हमने पिछली वीडियो में परमुटेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ के साथ हमने परमुटेशन के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़े थे। ऐसे ही इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन पर बेस्ड इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। हम इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन को आसान शब्दों में समझाना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि कॉम्बिनेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भेद बता पाना बहुत तगड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो यहीं पर इसी को बहुत आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हम बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हर तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जिसको आप बोलते हो संचय। ठीक है, क्या बोलते हो? संचय। अब यही कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इलेक्ट या टू सिलेक्ट। ठीक है, तो चुनने को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर आपके पास कुछ डाटा दे रखा है या कुछ नंबर दे रखे हैं या कुछ लोग दे रखे हैं, उनमें से आपको कुछ पसंदीदा अपने काम के अपने प्रयोग में लेने के लिए जितने भी लोग चुनने हैं उन्हें आप बोलोगे क्या? कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसे क्या बोलोगे आप? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है चुनने से, टू चूज, टू सिलेक्ट, टू इलेक्ट, यही आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो इतनी सी बात आप समझ जाइए कि कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब है चुनना। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका था। तो आपको अगर परमुटेशन पढ़ना है या कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला जानना है, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है। आप वहां से जाके पहले पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में फर्क महसूस नजर आए। ठीक है, अभी यहाँ क्या होता है कि मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इन n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट इलेक्ट करने हैं। ठीक है, r ऑब्जेक्ट मुझे इनका चयन करना है। ठीक है, ये इतने चयन करने हैं मुझे। n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट का क्या करना है? चयन करना है। तो यहां इसको मैं लिखूंगा n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, तो n में से मुझे क्या कितने का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है भाई? r ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। तो आप पहले बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए। तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, और यहां क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस r और इसका होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। क्लियर है? क्या होता है भाई? एनसीआर। तो एनसीआर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। दोबारा से सुन लो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका एनसीआर के n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट चुनने के तरीके होते हैं। क्लियर है? अभी यहीं पर अगर मैं बात करूं कि मुझे भाई 5c3 फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है मुझे? 5c3 फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? तो 5c3 फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, तमीज के साथ फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो। तो n को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और r को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो यहां पर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो भाई। तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल और n माइनस आर, तो भाई 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यही से 3 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऐसे 2 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल का ज्ञान भी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, फैक्टोरियल के बारे में बता चुका हूं कि फैक्टोरियल कैसे ओपन होते हैं। तो अगर पूरा जानना है तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, अभी यहीं पर 3 2 1, तो भैया 3 2 1। अब ये 2 से 4 2 टाइम्स, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहीं पर एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं भाई? मैंने बोला कि 20c3, तो मुझे 20c3 इसको फाइंड करना है, ओपन करना है। तो आप बेसिकली ऐसे ही ओपन करो भाई कि फैक्टोरियल 20, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है, अपॉन फैक्टोरियल 3
इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो भैया n माइनस आर मतलब 20 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 17। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 17। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम फैक्टोरियल को जितना ओपन करना चाहें उतना ओपन कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 20 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 19 इंटू 18। अब मुझे ओपन नहीं करना क्योंकि अपोन में फैक्टोरियल 17 है, तो आप इसको ओपन मत कीजिए और फैक्टोरियल 7 ऐसे ही लिख दीजिए 17। ठीक है, अब 3 को ओपन कर लो भाई, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यही फैक्टोरियल 17, तो भाई ये फैक्टोरियल 17 और ये कैंसिल आउट हो जाने हैं, हाँ या ना। अब देखो उधर, यहाँ 3 2 जा 6, 6 से 18 3 टाइम्स, 6 से 18 3 टाइम्स। अब यहाँ 19 इंटू 2 38, 38 तिया होते हैं 114, तो 1140 इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1140 इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन बात देखें तो मैं आपको एक यहाँ पर भी एक मेथड बताने वाला हूं जिसको आपको ये बार बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सीन है कि अगर मैं देखूं तो 20C3 था, तो फैक्टोरियल 20/3 7 ये सब आया, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, क्या आप निकालोगे, यहां पर अगर मैं लॉजिक पकड़ूं तो 20 को 3 बारी ओपन किया गया है, 20 19 18, ठीक है, और 17 से 17 कट गया है और नीचे भी 3 को ओपन किया गया है। तो यहां पर बस आप इतना समझिए कि r टाइम्स n को ओपन कर दो, ठीक है, और r को भी नीचे ओपन कर दो, r फैक्टोरियल को, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूं 5C2, तो इसका मतलब है कि 5 को 2 टाइम्स ओपन कर दो, तो 5 इंटू 4, ठीक है, और अपॉन में 2 को भी ओपन कर दो, तो 2 इंटू 1। अब आपका ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा, तो 2 से 4 कितनी बारी कैंसिल हो गया, 2 बारी, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ता, तो आप लिखते फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, तो आप यहाँ 5 माइनस 2 लगाते तो 3 लिखते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आप, तो फैक्टोरियल 5 को ओपन करते 5 4 3 2, ठीक है, 1, ऐसे ही नीचे 2 को ओपन करते 2 इंटू 1, ऐसे ही 3 को ओपन करते 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये तो कैंसिल होना ही होना है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 5 इंटू 4 बचा और 2 इंटू 1 बचा, और यही तो मैं बता रहा हूँ 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1। तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप उतना मतलब जितना r का वैल्यू हो उतने टाइम्स फैक्टोरियल n को ओपन कर दो, ठीक है, और अपॉन में r को भी ओपन कर दो। तो यहां पर अगर मैं कहूं 6C3, तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, और अपॉन, तो ये 3 बार ही ओपन कर दिया भाई, 6 5 4, क्योंकि r का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बारी ओपन कर दिया। अब ऐसे ही 3 को भैया मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 को ओपन कर लिया हमने, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो आएगा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल n को r टाइम्स ओपन कर दो और अपॉन में फैक्टोरियल r को ओपन कर दो, बस इतना सा फंडा समझ लो। अब यहां से 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 4 जा 20। तो आपको लिखना जो पड़ेगा वो कम लिखना पड़ेगा, क्या होगा, लिखना कम पड़ेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं भाई यहीं पर कि मुझे 15C2 फाइंड करना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 15 इंटू 14 और अपॉन आपका ये कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो उधर, यहाँ 2 से ये 14 7 बारी, 7 इंटू 15 105। अब आपको दिक्कत आएगी इसी तरीके पर, अब आपको दिक्कत आएगी इसी तरीके पर, और वो दिक्कत क्या आएगी, जब मैं लिख दूं यहीं पर 15C2 की जगह पर 15C13। तो अब आप इसको ओपन करने के लिए, कि सर जी ने बताया था कि n फैक्टोरियल को r टाइम्स ओपन कर दो और r फैक्टोरियल को अपॉन में ओपन कर दो। तो अगर आप यहां करने जाते हो कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ये कितनी बारी करना होगा आपको, 13 बार, ठीक है। तो 13 बार आपका नंबर जो बना होगा वो 3 पर बना होगा। तो कहां पर बना होगा, 3 तक, तो 3 तक ओपन करोगे। अब ऐसे ही 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू ये ओपन करते जाओगे आप। तो यहां पर क्या होगा कि आपको समस्या मिल जाएगी भाई और बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका भी आप समझ लीजिए मुझसे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 5C2 इक्वल्स टू 5C3 लिख सकते हो आप, मतलब NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, ये दोनों बातें इक्वल होती हैं, क्या समझे। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, मतलब 15C13 है
तो 13 है यहां पर, तो आप इस 15 में से 13 को माइनस करके दोबारा से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और वो क्या बना सकते हो 15C2, क्योंकि 15 में से 13 माइनस होंगे तो 2 आ जाएंगे। तो अब सिर्फ आपको 2 बार ही ओपन करना होगा और वैल्यू सेम निकल कर आएगी। वैल्यू कैसी निकल कर आएगी, सेम निकल कर आएगी। तो आप इस बात को और दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा रखने इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि जब भी आपको चुनने के केस में दिक्कत होगी, 8 लोगों में से 7 लोग चुनने गए, तो आपको या तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पूरे से बचना है, तो 7 को चेंज कर दो। तो 8 में से 7 चुनने हैं, मतलब 8 में से 7 चुनने की वैल्यू और 8 में से 1 चुनने की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 8 माइनस 7 भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो 15C13 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 15C2 लिख सकते हो। क्लियर है? ये बात समझ लीजिए। अब इसको ओपन करोगे तो 15 को 2 बारी ओपन कर दो, तो 15 इंटू 14 और बटे कितना भाई 2। अब 2 से ये 7 बारी, और 7 इंटू 15 हो जाएगा 105। क्लियर है? तो 15C2 और 15C13 दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि 15 माइनस 2 13 हो जाएगा, 15 माइनस 13 2 हो जाएगा। तो दोनों के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इस डाटा को दिमाग में फीड कर लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है इस कॉम्बिनेशन में तो। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको, और अगर समझ गए हैं तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं भाई। एक और एग्जांपल क्या लिया मैंने, तो एग्जांपल लिया मैंने, बोला कि 12C8। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको 8 बारी ओपन करने की जगह कितनी बारी भाई, 12 में से 8 माइनस कर दो 4, तो 12C4 हो जाएगा इसका ही वैल्यू। ठीक है? तो इन दोनों का वैल्यू सेम निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? सेम वैल्यू निकल कर आएगा 12C8 का और 12C4 का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है? अब ये 4 बारी ओपन कर लिया। अब यहां से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब इसको ओपन कर लो भाई। अब देखो 4 तिया 12, 12 से 12 काट दो भाई, 2 से ये 5 बारी, तो 11 पंजे 55, नम्मा 550 माइनस 55 495। ठीक है? तो कितना हो जाएगा भाई, 495 हो जाएगा, 495 हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि 20C17 फाइंड करना है मुझे। ठीक है? अब ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, कि आप इसको क्या लिख लो, 20C क्या लिख लूंगा, जल्दी बताओ मुझे, बोलो क्या लिख लूंगा मैं इसको, तो भाई 20 में से 17 माइनस कर दो, तो मैं लिख लूंगा 3। क्या लिख लूंगा? 3 लिख लूंगा। अब इसको 3 बारी ओपन करके सॉल्व कर दो, तो 20 इंटू 19 इंटू 17। ठीक है? और अपॉन में कितना आएगा भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है? 17 नहीं, यहाँ 18 होगा। अब यहाँ 3 2 जा 6, और 6 से ये कितनी बारी भाई, 3 टाइम्स। ठीक है? अब 3 दूनी 6, और 19 छिक्के कितने होते हैं भाई, तो 19 छिक्के होते हैं 114, तो कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। क्लियर है? आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब तक जितना बताया है वो समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कब आप कार के वैल्यू को बड़े से छोटा कर सकते हो, छोटे से बड़ा कर सकते हो, जरूरत के मुताबिक। फैक्टोरियल को जितना ओपन करना चाहते हो उतना ओपन कर सकते हो, जरूरत के मुताबिक। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो भाई हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 11 असंरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो भाई, 11 असंरेखीय बिंदु का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर स्थित न हो। ठीक है? संरेखीय रेखा का मतलब क्या होता है, संरेखीय बिंदुओं का मतलब क्या होता है, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है? असंरेखीय पॉइंट हो गए मतलब जो एक लाइन पर स्थित ना हो। 11 के 11 बिंदु जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर हों, लेकिन एक लाइन पर ना आते हों। ठीक है? अब एक लाइन पर नहीं आते। अब मान के चलो 11 बिंदु हैं आपके पास। ठीक है? ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं पर भी 11 11 बिंदु हैं। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। कितने पॉइंट्स होने चाहिए भाई, 2 बिंदु होने चाहिए। अगर आपके पास 2 बिंदु हैं तो आप एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, उस लाइन को एक डायरेक्शन दे पाओगे कि भैया कहां से होकर जाएगी। ठीक है? कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो। अब आपके पास टोटल कितने बिंदु हैं, 11 बिंदु हैं।
और आपको दो बिंदु चाहिए, ठीक है, दो बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब पहले आपने इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर ली, अब की बार आप इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगली बार आप इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगली बार इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सेम ऐसे ही इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इन दो पॉइंट से ले सकते हो, इन दो से ले सकते हो, इन दो से ले सकते हो, बहुत सारे तरीके बनेंगे, हाँ या ना। तो बहुत सारे तरीके बनेंगे दो पॉइंट। तो यहां पर क्या करना है आपको, आपको 11 बिंदुओं में से कोई से दो बिंदु चुनने हैं। क्या करना है, 11 बिंदुओं में से कोई से दो बिंदु चुनने हैं, और अगर चुनना है तो भैया 11 में से मुझे कितने चुनने हैं, दो चुनने हैं, ठीक है। तो आप यहां कॉम्बिनेशन लगा दीजिए डायरेक्ट। तो 11C2, अब भैया 11 में से दो बिंदु चुनने हैं, ठीक है। तो कैसे चुनोगे भाई, 11 इंटू वही सेम दो बार ही ओपन कर दो क्योंकि यहाँ आर का वैल्यू 2 है। तो 11 इंटू 10 और अपॉन में कौन, 2 इंटू 1। अब ये 2 से 10 5 बारी, 11 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 55 हो जाएंगे। तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, 55 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 11C2 है ही, ठीक है। तो यहाँ 55 लिख दो या 11C2 लिख दो भैया, ये आपका टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगी जो 11 पॉइंट से किसी भी प्लेन में ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बात चलते हैं हम। तो भाई यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी तल पर 15 बिंदु हैं, ठीक है, एक प्लेन में 15 बिंदु हैं, ठीक है। देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, उनमें से 5 संरेखी हैं, आउट ऑफ 5 आर कोलिनियर। तो भैया 5 जो हैं वो कोलिनियर हैं, संरेख हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, लेकिन उन्हीं 11 में से, ठीक है। अगर ये 15 में से अगर ये मैं बोलता कि ये 5 न दिया होता, ये संरेखीय नहीं दिए होते, ठीक है, ये 5 जो कोलिनियर बोल रहा है कि ये 5 कोलिनियर नहीं होते तो क्या होता, तो आंसर आप डायरेक्ट लिखते, और वो आंसर क्या लिखते बड़े भैया, तो लिखते 15C2, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, और दो बिंदु चुनने हैं कितने बिंदुओं में से, 15 बिंदुओं में से। तो मैं टोटल कितने तरीके से चुन सकता हूं, तो भाई 15C2 इतने तरीके से मैं कोई भी दो बिंदु चुन सकता हूं आपके 15 बिंदुओं में से। सिंपल सी बात ये समझिए, ठीक है। अब यहाँ 15C2 होते अगर ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, लेकिन अब जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं उन्होंने कभी भी लाइन नहीं बनाई जाएगी उनके द्वारा, ठीक है। अब वो लाइन नहीं बनाएंगे तो 5 बिंदुओं से जितनी भी लाइन बनती होंगी वो ड्रॉ नहीं होंगी, और अगर वो लाइन ड्रॉ नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है कि मेरी नंबर ऑफ लाइंस जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वो एक्चुअल में 15 बिंदुओं में से 5 बिंदुओं से तो बनी ही नहीं होगी। तो भैया 15 बिंदु जितनी लाइन बना सकते थे, उन लाइन में से 5 बिंदु जितनी लाइन बना सकते हैं उसको माइनस कर दो, क्योंकि 5 पॉइंट्स जो हैं वो दो दो के पेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन पर स्थित हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, ट्विस्ट वाली बात क्या है कि वो 5 बिंदु दो दो के पेयर नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन 5 बिंदुओं को अगर मैं देखूंगा तो उन 5 बिंदुओं से होकर मैं कम से कम एक लाइन, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक लाइन तो खींच ही सकता हूं, ठीक है। तो भाई एक लाइन अगर मैं खींच सकता हूं उन 5 बिंदुओं से, देखो 5 बिंदु आपके ये हुए, ठीक है, बाकी के 10 बिंदु आपके कहीं पर भी हैं, तो आप इनसे लाइन ड्रॉ करने में सक्षम हो, ठीक है। अब यहीं पर लेकिन जब ये 5 बिंदु हैं, ये एक लाइन का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट इससे भी काम करेगा, इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा, ऐसे ही इससे करेगा, ठीक है, ये भी इससे करेगा, ये भी इससे करेगा, ये भी इससे करेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, हाँ या ना। तो ये आपस में लाइन बनाएंगे तो 15 के 15 इन्वॉल्व होंगे लाइन बनाने में, 15 के 15 पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 15C2 टोटल लाइंस बनती हैं अगर 5 कोलिनियर नहीं होते तो, लेकिन 5 कोलिनियर हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि भैया कोलिनियर पॉइंट जो हैं वो दो दो के पेयर नहीं बना पाएंगे। तो वो कोलिनियर पॉइंट दो दो के पेयर नहीं बना पाएंगे, मतलब 5 बिंदुओं से जितनी लाइन बननी थी उन लाइन को माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन 5 बिंदुओं से एक लाइन जरूर बनेगी भैया, जो ये कोलिनियर वाली लाइन है ये 5 बिंदुओं से जरूर बनेगी। तो 5 बिंदुओं से होकर एक लाइन जरूर निकल कर जाएगी, दो के पेयर ही तो नहीं बनेंगे, लेकिन 5 तो एक ही लाइन पर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसे एक को एक्स्ट्रा ऐड कर दो भैया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 15C2 कैसे सॉल्व करोगे आप, 15 इंटू 14 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 2 और प्लस 1। अब यहां से सॉल्व कर दो भाई, 2 से ये 7 बारी, ठीक है, और ये हो गए 105। अब यहां से 2 से ये 2 बारी,
तो ये हो गए भाई माइनस के 10 और प्लस के 1, तो 105 में से 10 गए 95 और 1 जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अब देखो 15C2 हमने इजीली सॉल्व कर लिया, 5C2 हमने इजीली सॉल्व कर लिया, उसमें 1 ऐड कर दिया, टोटल बिंदु 15, उनसे लाइन टोटल निकल सकती थी 15C2। 5 पॉइंट कोलिनियर मतलब वो लाइन बनाने में योगदान नहीं देंगे, तो 5 बिंदुओं से जितनी बन सकती थी तो 5C2 वो हमने माइनस कर दी। साथ के साथ उन बिंदुओं से एक लाइन तो बनेगी बनेगी भाई जो संरेखी है। संरेखी क्यों? क्योंकि वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, और एक ही रेखा पर स्थित हैं, कोलिनियर हैं, तो भाई एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो एटलीस्ट उस लाइन को तो लोगे आप, तो उस एक लाइन को और ऐड कर दिया हमने। क्लियर है। तो इतनी सी बात पल्ले पड़ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, किसी तल में 20 बिंदु हैं, उनमें से कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब देखो 20 बिंदु हैं, ठीक है, अब 20 पॉइंट है, अब मुझे बनाने हैं ट्राइंगल। क्या बनाने हैं मुझे? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे बताओ कितने पॉइंट चाहिए भाई। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही वहां जब आपके पास 3 बिंदु होंगे। कितने बिंदु? 3। लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने ही चाहिए भैया। आपका ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कम से कम 3 बिंदु, मतलब 3 ही बिंदु होने चाहिए भैया, ठीक है। अब 3 ही बिंदु होने चाहिए, मेरे पास टोटल कितने हैं? 20 हैं, और मुझे चुनने कितने बिंदु हैं? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20C3। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 20C3। अगर यहीं पर चतुर्भुज चुनने को बोलता, क्वाड्रिलेटरल बनाने को बोलता, तो 20 में से मैं कितने चुनता? 4 चुनता। पेंटागन बनाने को बोलता, पंचभुज बोला होता इसने कि 20 बिंदुओं से कितने पंचभुज बनेंगे, तो मैं क्या लिखता? 20C5। क्या लिखता? 20C5। ऐसे ही भैया। तो अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो आप ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, मतलब कोई भी आप पॉलीगन बना सकते हो। पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, 15 साइड्स, कितनी भी साइड्स का पॉलीगन बना सकते हो। ध्यान रहे कि भैया 15 साइड के पॉलीगन के लिए 15 पॉइंट्स होना जरूरी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी तल में 16 बिंदु हैं, बहुत अच्छे, उनमें से 6 संरेखी हैं, ठीक है, तो 6 आर कोलिनियर, ठीक। अब तो कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, 16 बिंदु हैं, ठीक है भाई, तो टोटल तो हो गए 16 पॉइंट, ठीक। अब इनमें क्या है? 6 कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही लाइन पर लाई करते होंगे, और जब वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं 6 के 6, तो वो कोई भी ट्राइंगल बनाने में मदद नहीं करेंगे। तो 15, 16 बिंदुओं से मैं टोटल ट्राइंगल पूछता, तो अगर मैं टोटल ट्राइंगल निकालने होते तो 16 बिंदुओं से मैं कितने निकाल लेता भाई? तो 16C2 निकाल लेता। कितने निकाल लेता? 16C2 ट्राइंगल, सॉरी 3, 16C3 ट्राइंगल्स बना लेता मैं 16 बिंदुओं से। अगर ये बोलता इनमें से 6 कोलिनियर वाला डाटा नहीं होता और सीधा क्वेश्चन होता कि 16 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर देते बिना ही ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग पर लोड लिए, और वो क्या देते कि 16 में से 3 बिंदु चुनने। तो 3 बिंदु चुनने के तरीके कितने होंगे? 16C3 होंगे, कि अभी इन 3 को ले लो, अगली बारी इन 3 को ले लो, अगली बारी इन 3 को ले लो, अगली बारी इन 3 को ले लो। इस तरीके से टोटल कितने तरीके बनते? 16C3 बनते, ठीक है। कितने बनते? 16C3। लेकिन इनमें से 6 जो हैं वो संरेखीय हैं, कोलिनियर हैं। अब 6 अगर कोलिनियर हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये 6 त्रिभुज यानी कि बिंदु जो हैं ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो भैया 16C3 ये टोटल ट्राइंगल, 6 कोलिनियर निकले तो 6C3 ये वाले ट्राइंगल बनेंगे नहीं, और बनेंगे नहीं तो माइनस कर दो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16C3 माइनस 6C3। 16 में C3 ये टोटल हो गए, 6 में से 3 चुनने का तरीका, मतलब ये नहीं बन पाएंगे, तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो आपका कोई भी खास योगदान नहीं देंगे, क्योंकि पेंटागन बनाने में वो कभी भी काम नहीं करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। वो आपस में मिलके नहीं बना सकते, वो किसी और पॉइंट्स के साथ मिलके बना सकते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के साथ कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर बना सकते हैं। लेकिन
भैया वो 6 के 6 आपस में मिलकर ना ट्राइंगल बना सकते, ना क्वाड्रिलेटरल बना सकते, ना पेंटागन बना सकते, ना हेक्सागन बना सकते। वो कोई भी पॉलीगन का निर्माण नहीं कर सकते, तो कोई भी कोलिनियर पॉइंट, कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकता है, ठीक है, आपस में। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई। किसी तल में 12 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 12, जिनमें से 5 संरेखी हैं, ठीक है भाई, तो 5 संरेखी हो गए, तो कितने चतुर्भुज खींचे जा सकते हैं? यहाँ 12 बिंदु हैं और मुझे क्वाड्रिलेटरल चाहिए। अब मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने पॉइंट्स आवश्यक हैं? तो भाई क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम 4 पॉइंट, यानी कि मिनिमम 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब 4 शीर्ष होते हैं तो आपको 4 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं? 4। अब मेरे पास टोटल पॉइंट कितने भाई? 12। अब 12 में से मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं, तो मेरा आंसर हो जाता है 12C4, अगर संरेखीय का, कोलिनियर का कोई भी हेडिक नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन इसमें उसने बोल रखा है कि 5 कोलिनियर हैं, तो भाई 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर पॉइंट पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इवन पॉलीगन ये नहीं बना पाएंगे। तो इन 5 बिंदुओं से जितने क्वाड्रिलेटरल बनते उनको माइनस कर दो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12C4 माइनस 5C4। क्या आंसर हो जाएगा? 12C4 माइनस 5C4। ये आपके क्या बनेंगे? टोटल क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, चतुर्भुज बनेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से देख लो भाई। किसी बहुभुज की 12 भुजाएं हैं, ठीक है, 12 भुजाएं, तो उनमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ पॉलीगन इफ इट हैज 12 साइड्स? 12 साइड हैं किसी भी पॉलीगन की, और उसके अंदर कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो? अब इस बात को जानना है, तो देखो अब करना क्या है आपको, कि यहाँ पर आप एक 12 भुजाओं का पॉलीगन या वो तो नहीं ड्रॉ कर सकते, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बेसिक फंडा समझाता हूँ। पॉलीगन में डायगोनल होता क्या है? तो भाई ये तो हो गई साइड, ये भी 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 साइड हो गई, ठीक है। अब ये सब साइड हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल वो होता है कि ऐसे दो वर्टाइसेस जो आपस में न मिल रहे हों उनको मिलाने वाला, ठीक है। तो भाई दो एडजेसेंट वर्टाइसेस को छोड़कर, ठीक है, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को आपस में मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो ये देखो, जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो इन दोनों को जो भी लाइन ड्रॉप मिलाएगी, ठीक है, लाइन सेगमेंट मिलाएगा, वही क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो मुझे क्या मतलब है कि अब भी मुझे 2 ही पॉइंट से मिलने वाला है डायगोनल। मिलने कितने पॉइंट से वाला है? 2 ही पॉइंट से मिलने वाला है। तो भाई 12 पॉइंट में से मुझे 2 ही पॉइंट चूज करने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात ये होगी कि भाई इसमें 12 भुजाएं हैं, मतलब 12 बिंदुओं से, टोटल 12 भुजाएं हैं तो 12 बिंदु रहे होंगे भाई। 12 अगर साइड हैं तो 12 ही पॉइंट रहे होंगे, और 12 पॉइंट से डायगोनल भी 2 पॉइंट से ही ड्रॉ होगा। तो 12 बिंदुओं से टोटल कितनी भुजाएं बनाई जा सकती हैं भाई? तो 12C2, 12C2, ये टोटल 12 आपके लाइन सेगमेंट, जिसको आप बोलते हो क्या? रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। सीधी सी बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात समझिएगा, अब यहां पर क्या सीन रहा होगा, क्योंकि जो जितनी भी रेखाएं इन्होंने ये टोटल बनी 12 बिंदुओं से, ये 12 बिंदुओं से बनने वाली इन रेखाओं में 12 भुजाएं पहले से ही मौजूद होंगी। 12 भुजाएं पहले से ही मौजूद होंगी। 12 बिंदुओं से 2-2 के पेयर बना के टोटल कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप? 12C2 खींच सकते हो। उनमें से 12 रेखाएं जो होंगी वो पहले से ही क्या होंगी? भुजाएं होंगी, साइड्स होंगी, और मुझे चाहिए सिर्फ डायगोनल्स। तो उन साइड्स को छोड़कर जो भी लाइन रही होंगी, अंदर ड्रॉ की गई होंगी, वो सभी कौन होंगी? डायगोनल होंगी। तो भैया 12C2 टोटल साइड्स हो गई, ठीक है, ये हो गई टोटल। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो करना क्या है कि 12C2 में से मुझे साइड्स की काउंटिंग को माइनस कर देनी है, ठीक है। तो 12 भुजाएं ऐसी, मतलब 12 रेखाएं ऐसी होंगी जो भुजा का काम करेंगी, उनको माइनस कर दो भाई। तो 12C2 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा? तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, और माइनस कितना? 12। 2 एकम 2 से ये 2 बारी, 6 बारी, 11 छिक्के कितने हो गए भाई? 66। 66 माइनस 12, तो आंसर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा।
तो 66 में से 12 माइनस करोगे तो आंसर 54 हो जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात और समझिएगा, ये तो था कॉम्बिनेशन वाला तरीका। हम नंबर ऑफ लाइंस एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर n पॉइंट हैं आपके पास और मुझे नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो क्या होता है भाई? ये होता है n(n-1/2). ठीक है, ये वही है, NC2 का ही फॉर्म है। NC2 को जब ओपन करोगे आप, तो n को फैक्टोरियल n को 2 टाइम्स ओपन कर दो, तो n(n-1), और अपन 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 2 × 1, तो वही फॉर्म है NC2 वाला। 12C2 है यहाँ पर n पॉइंट की जगह पर, है तो फॉर्म NC2 वाला ही। ठीक है, तो उसी को बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखते 12 × 11/2। ठीक है, तो ये 2 से 6 बारी, 6 × 11 कितना होता भाई? 66 होता। तो टोटल लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते थे हम? 66, लेकिन उनमें 12 कौन है? आपकी साइड हैं, तो 66 में से 12 माइनस कर दो, टोटल बचेगा कितना? 54। तो 54। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल के लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये पॉलीगन की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या होता है भाई? नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये फॉर्मूला होता है क्या? ये होता है n(n-3/2). n(n-3/2), आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। n कितना भाई? 12। ठीक है, n-3 मतलब कितना हो गया भाई? 9। तो 12 में से 3 गए 9, और बटे कितना? 2। अब 2 से इसको काट दो 6 बारी, और 6 × 9 कितना हो जाएगा? तो 6 × 9 = 54 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 × 9 = 54 हो जाएंगे। तो आप कोई भी तरीका, ये कॉम्बिनेशन वाला तरीका है, ये लाइन ड्रॉ करने वाला तरीका है, ये डायरेक्ट डायगोनल का तरीका है किसी भी पॉलीगन के लिए। ठीक है, क्या? n(n-3/2). और ये वैसे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आपको ये पढ़ाया जाएगा, ना कि ये कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, डायगोनल्स हमें फाइंड करने थे, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइन को फाइंड करने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, साथ के साथ हमने डायरेक्ट डायगोनल को फाइंड करने का तरीका पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और क्या कहता है? एक आयत में 6 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज भुजा के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इन अ रेक्टेंगल 6 वर्टिकल एंड 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द पिक्चर? ठीक, तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है ये कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें 6 वर्टिकल लाइन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6, तो 6 वर्टिकल लाइन है और 8 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ऐसे 8 लाइन खींची गई हैं। टोटल कितनी खींची गई हैं भाई? 8 लाइन। अब मुझे बताओ एक बात, आयत को बनाने के लिए करना क्या पड़ता है कि आपको 2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है, और 2 ही वर्टिकल लाइन चाहिए आपको। तो 2 वर्टिकल लाइन हो गई और 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हमारे पास 8 क्या हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और 6 वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर भाई, 8 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 6 वर्टिकल लाइन है, और मुझे कितने रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं ये मुझे पता करना है। तो कैसे पता करूंगा मैं? आप ही बताओ कि 8 हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं कितने लाइन मुझे चूज करनी है भाई? तो हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन होनी चाहिए? एक रेक्टेंगल को, एक आयत को फॉर्म करने के लिए कम से कम हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो भाई 8 में से मुझे कितनी लाइन चूज करनी है? 2 चूज करनी है। ठीक है, तो 8 में से अगर मैं 2 चूज कर लूं तो रेक्टेंगल का आधा हिस्सा, मतलब 2 लाइन मिल जाएंगी मुझे, 2 साइड मिल जाएंगी। ऐसे ही 6 वर्टिकल लाइन है, उन 6 वर्टिकल लाइंस में से मैं कितनी, भैया मैं 2 ही चूज करनी है मुझे, क्योंकि 2 वर्टिकल लाइन ही रेक्टेंगल में काम आती हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो 8 में से 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करनी है, और 6 में से 2 ही वर्टिकल लाइन चूज करनी है। अब बात आती है यहां पर, जब 2 अलग अलग कंडीशन में आप चूज कर रहे हो, तो अब इनके बीच में साइन क्या लगेगा? अब ये साइन वाला पॉइंट आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करना है, तो आपको ये बीच में 2 डिफरेंट कंडीशंस के बीच में आने वाले साइन पर थोड़ा सा
गौर से सुनना पड़ेगा। अब यहां पर कैसे साइन लगाते हैं इस बात को समझिएगा। जब अगर आप बोलते में या बोलो, या मतलब अंग्रेजी वाला और, ठीक है, अगर जब आप बोलते में ये बोलो ये या और, कंडीशन जब भी आप बना रहे हो, संभावना जब भी आप बना रहे हो या सोच रहे हो, तो जब संभावनाएं सोचते समय अगर आपके दिमाग में आता है कि या तो मैं आगरा चला जाऊं तो भाई मैं घुमाऊंगा, या मैं जयपुर चला आऊं तो मैं घुमाऊंगा, तो यहां पर आपके पास दो डिफरेंट कंडीशन हो गई। ठीक है, दो डिफरेंट कंडीशन होगी, मतलब आपके पास चयन करने के लिए दो ऑप्शन हो गए। चाहे आप आगरा भी पसंद कर सकते हो, चाहे आप जयपुर भी पसंद कर सकते हो। तो इस केस में क्या है कि आपको बोलने में दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई भैया, दोनों ही आपकी चॉइस हैं, दोनों ही आपके लिए ऑप्शन हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलूं कि मैं सुबह आगरा जाऊंगा और शाम को जयपुर जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अब दोनों जगह पर ही जाना होगा। मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, कोई दूसरी कंडीशन है ही नहीं, कि मेरे पास सिर्फ दो, एक ही कंडीशन क्या है कि मुझे आगरा भी जाना है और मुझे जयपुर भी जाना है। ठीक है, तो इस बात को सीधे शब्दों में समझिएगा कि जब भी या और वाली कंडीशन बने आपके दिमाग में, आपके बातों में या क्वेश्चन में, उस केस में क्या लगेगा, उन दोनों कंडीशंस के बीच में प्लस। क्या लगेगा? प्लस लगेगा। और जैसे ही हिंदी का और अंग्रेजी का एंड अगर ये नजर आए, उस केस में आपका उन दोनों कंडीशन में किसका साइन लगेगा भाई? तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। इस बात को सीधे शब्दों में समझ लीजिए। यदि अंग्रेजी का और हिंदी का या, ठीक है, अगर ये शब्द आपको क्वेश्चन में मिले हैं, आपकी संभावना में मिले, तो आपको क्या साइन प्रयोग करना है? प्लस साइन प्रयोग करना है। और यही और जो मैं बोल रहा हूं, यही और अगर आपका आता है, उस केस में दो परिस्थितियों के बीच में और आता है, मतलब कहने का क्या हुआ कि वो परिस्थिति एक ही बन जाती है। और जब एक ही बन जाती है तो ध्यान से सुनो कि प्लस और माइनस का काम ही क्या होता है? संख्याओं को अलग अलग करना, बांटना, ठीक है, उनको दूर दूर करना। लेकिन गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा बांधे रखता है संख्या को, गुणा हमेशा बांधे रखता है संख्या को। ठीक है, तो जब भी और का भाव आए, तो मैंने कहा भाई एक आयत बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आयत बनाने के लिए मुझे दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मतलब दो क्षैतिज रेखाएं चाहिए। और या बोलूं या और बोलूं, आप ही मुझे डिसाइड करके बताओ कि एक आयत बनाने के लिए दो क्षैतिज रेखा या दो ऊर्ध्वाधर रेखा चाहिए, या आपको मैं दूसरी कंडीशन बोलता हूं कि दो क्षैतिज रेखा और दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं चाहिए एक आयत बनाने के लिए। आप ही फैसला कीजिए कि यहां पर या आएगा या और आएगा। भाई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके लिए दो क्षैतिज रेखाएं या दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं, या दूसरी कंडीशन क्या है कि दो क्षैतिज रेखाएं और दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो भैया चारों को मिला के बनता है आयत, तो मतलब दो क्षैतिज रेखाएं भी चाहिए और दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी चाहिए। तो और की कंडीशन बनेगी, और की कंडीशन बनेगी तो आप यहां क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। बस इज्जत के साथ अब इसको सॉल्व कर लो। तो 8c2 को अगर आप इनटू सॉल्व करते हो तो 8 × 7 और अपॉन कितना आएगा? 2। और इंटू 6c2 को आप सॉल्व करते हो तो 6 × 5 अपॉन कितना आएगा? 2। 2 2 जा 4, 4 से 8 कितनी बारी भाई? 2 बारी। तो 6 पंजे 30, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 420 आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 420 आएगा। मतलब 8 ऊर्ध्वाधर रेखा, 6 ऊर्ध्वाधर रेखाएं और 8 क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, तो 6 वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए और 8 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। इनको मिलाकर आप कितने रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो? तो बड़े भैया इनसे आप ड्रॉ कर सकते हो 420 रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, अगर एक रेक्टेंगल के अंदर ऐसा किया जा रहा है तो। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये या का और एंड का केस समझ में आ गया है, तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि और भी लोग अच्छे से समझ पाएं। और अगली क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से चुनाव करके 4 सदस्य की एक समिति गठन कर लिया। अब आ जाओ भाई, यहां पर अब कमेटी गठन होगी। ठीक है, एक कमेटी, एक संस्था कह लीजिए आप, उसका गठन करेंगे हम। अब अलग अलग तरीके से गठन करेंगे। ठीक है, अब गठन करने के तरीके भी बहुत प्यार से तमीज से पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर कर सभी को दुखी करता है, परेशान करता है। आज के बाद नहीं करेगा, विश्वास रखिए, यकीन मानिए मेरा कि ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा।
अब कैसे नहीं करेगा ये आपको मैं समझाता हूं इसी क्वेश्चन से। 5 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, ठीक है भाई। तो देयर कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 5 मेन एंड 6 वुमेन, ठीक है। देन इन हाउ मेनी वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, मतलब हमारे पास जो है 5 पुरुष हैं, ठीक है भाई, 5 मेल हो गए हमारे पास और 6 फीमेल हो गए, ठीक है। अब इनमें से मुझे 4 सदस्य की एक कमिटी का गठन करना है। मुझे इन 11 लोगों में से कितने लोग चुनने हैं भाई? तो 4। तो इलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने लोग हैं? तो इलेक्शन के लिए मेरे पास सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग चुनने हैं मुझे। क्या इसने कोई कंडीशन दी है इस सवाल में? कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं उन 4 लोगों को चुनने के लिए। मुझे उनकी योग्यता या कोई भी कंडीशन, किसी भी शर्त की जरूरत नहीं है। उसने मुझे खुला छोड़ रखा है इस क्वेश्चन में चुनने के लिए। अब आप खुला छोड़ रखा है तो आप क्या करोगे? आप मुंह उठाओगे और मुंह उठा के कोई सा भी चुनना शुरू कर दोगे। भैया तुम्हारा मन पड़ा तो चारों के चारों आदमी ले लिए, तुम्हारा मन पड़ा तो संभावनाएं सोचो। अब तो संभावनाएं सोचना सीखो, क्योंकि वो संभावनाएं अगले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगी, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। क्योंकि संभावनाएं जितनी अच्छी सोच सकते हो आप, उतना ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, उतनी ही अच्छी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। संभावना सोचना आपका काम। अब ये देखो मैं सोचने का तरीका बताता हूं। आप मुझे बताओ, उसको 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से 4 लोग चुनने, मतलब 11 लोगों में से 4 लोग चुन रहे। अब आप मुंह उठा के कुछ भी कर सकते हो। देखो जो भैया लड़कों से प्यार करता है वो जाएगा 4 अपने जैसे लड़के उठाएगा, उनमें से कितने में से? 5 में से। 5 में से 4 लड़के अपने जैसे चुन लेगा और चुन के भैया ले जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर नहीं साहब मुझे तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो वो जाएगा 4 लड़कियां चुनेगा और अपनी एक टीम बनाएगा, टीम बना के कमिटी बनाएगा। जो भी करना होगा वो आपस में मिलकर सही डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। अब कोई कहता नहीं भाई एक काम करो, लड़के भी होने चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, अकेले लड़कों की कमेटी मुझे पसंद नहीं है। इतने में कोई बोलता है कि नहीं मुझे अकेले लड़कियों की कमेटी पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि तो ठीक है एक लड़का रख लेता हूं और 3 लड़कियां रख लेता हूं। क्या बोल नहीं सकते हो आप? ये बिल्कुल बोल सकते हो, और आजकल तो यही बोलने का विचार चल रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि नहीं 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 ये तो लड़कियां ज्यादा हो रही हैं, पक्षपात हो रहा है भाई, तो लड़के का कहते हैं थोड़े से और बढ़ा लो। तो आप 2 लड़के ले लोगे अब की बार और 2 ही लड़कियां ले लोगे, हाँ या ना? ये भी कर सकते हो आप। और अगली बार में क्या बोलते हो? नहीं भाई नहीं 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 थोड़ा सा और, तो 3 लड़के और 1 लड़की भी तो ले सकते हो आप। हाँ यार ये भी ले सकता हूं मैं भाई, 4 लड़के ले सकता हूं मैं, 4 लड़कियां ले सकता हूं, 1 लड़का 3 लड़की ले सकता हूं, 2 लड़का 2 लड़की ले सकता हूं, 3 लड़के 1 लड़की ले सकता हूं, ठीक है। ये काम कर सकता हूं। ये टोटल संभावनाएं होंगी 4 लोग चुनने की। लेकिन यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दी है, और अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो मुंह उठाओ और चुन लाओ। तो भैया 11 लोगों में से मुझे 4 लोग चुनने हैं, तो आंसर सीधा कितना हो जाएगा? 11C4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था वो अगले क्वेश्चन के लिए पढ़ाया था। अब आप किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व सोच सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ 5 पुरुष हैं, ठीक है, 5 मेल होते, ठीक है, और यहाँ 7 फीमेल होती। कितनी फीमेल होती? 7 फीमेल होती, ठीक है। तो 5 मेल हैं और 7 फीमेल है। और मुझे मान लो 5 मेंबर का एक कमिटी, 5 मेंबर का एक कमिटी गठन करना है भाई, ठीक है। अब मुझे उसका चयन करना है, तो मुझे उसका चुनाव के लिए मैं कैसे तरीके से चुनाव कर सकता हूं? तो मैं बोल सकता था 12 में से 5। लेकिन अगर यहां पर अब कंडीशन दी हो, मैंने बोला कि मुझे 1 आदमी चाहिए, 1 मेल चाहिए और 4 फीमेल होनी चाहिए। इन 5 मेंबर में 1 मेल होना चाहिए और 4 फीमेल होनी चाहिए। तो मैं 1 मेल चुनने के पास किसके पास जाता? तो भाई 5 मेन के पास जाता, उनसे बोलता कि भाई 5 मेल हो, उनमें से मुझे 1 मेल चाहिए। तो मैं कितने तरीके से चुन लेता? 5C1 इतने तरीके से चुन लेता, हाँ या ना? तो 5 में से 1 चुन लिया। अब मुझे 4 फीमेल चाहिए, तो मैं 4 फीमेल लेने जाता 7 के पास, और 7 से बोलता कि भैया मुझे इनमें से 4 फीमेल चुनने दे दो। तो मैं बोलता 7C4, भैया ठीक है चुन ले। चुनने के तरीके कितने बन गए? 7C4 बन गए। अब यहीं पर दिक्कत क्या होती फिर से, कि बीच में अब साइन क्या आएगा? प्लस आएगा या इनटू आएगा? तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना? क्या चाहिए मुझे? 5 मेंबर चाहिए। और 5 मेंबर कैसे चाहिए? 1 व्यक्ति यानी कि 1 मेल चाहिए और 4 फीमेल चाहिए। 1 मेल चाहिए और 4 फीमेल चाहिए। तो भैया और आ रहा है, तो आप यहां पर क्या लगा देते? इनटू लगा देते।
ठीक है, और इनटू लगा देते तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाता। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कुछ ऐसा ही कुछ होगा जैसा भी मैंने समझाया है। 5 पुरुष हैं भाई। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब उसी क्वेश्चन को दोबारा से डाला गया है। ठीक है, 5 मेल हैं और 6 फीमेल है, लेकिन कंडीशन के साथ डाला गया। इनमें से अब भी मुझे 4 सदस्य ही चूज करने हैं, 4 लोगों की ही एक कमिटी चूज करनी है। साथ के साथ फिर क्या बोलता है कि बोलता है जब 2 महिलाएं हों और 2 पुरुष हों। चलो भाई, अब की बार तो बंटवारा ठीक कर दिया, 2 मेल चाहिए उसको और 2 फीमेल चाहिए उसको। क्या है भाई, मेल चाहिए मुझे 2 और 2 फीमेल चाहिए। बताओ मैं मेल लेने कहाँ जाऊंगा, 5 मेल के पास, उनसे बोलूंगा कि भैया मुझे 5 में से 2 दे दो, तो 5C2 इतनी तरीके से तो चुन पाऊंगा मैं। और फिर क्या बोलूंगा, मैं 2 फीमेल लेने के लिए 6 फीमेल के पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि भाई देवी जी मुझे कोई सी भी 2 फीमेल चाहिए जिससे मैं अपनी कमेटी का गठन कर सकूं। तो आप यहां पर जाओगे और उन 6 में से कोई सी 2 चुन लोगे, और चुनने के बाद में ये आपके मेल चुनने के तरीके हो गए, ये फीमेल चुनने के तरीके हो गए, लेकिन कमेटी चाहिए मुझे 4 सदस्यों की। तो अब यहां पर मुझे बताओ और या भैया एंड या और। ठीक है, तो भैया एंड या और या। ठीक है, 2 कंडीशन है, हिंदी वाला या और इंग्लिश वाला और। ठीक है, ये कंडीशन लगेगी, या अंग्रेजी का एंड और हिंदी का और, ये लगेगी। तो मैं यहां देखता हूं 4 सदस्य कैसे चाहिए मुझे, 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष। तो यहां खुद ही बोल रहा है वो कि 2 महिलाएं होनी चाहिए और 2 पुरुष होने चाहिए भैया। ठीक है, तो 2 महिला और 2 पुरुष चाहिए उसको। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे भाई, तो और वाला केस है तो इंटू कर दो। अब इंटू कर दिया तो इसको सॉल्व कर लो, 5C2 ओपन कर दो, 5 × 4 अपॉन 2। ठीक है, इंटू 6 × 5 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ 2 से ये 2 बारी, यहाँ 2 से ये 3 बारी, 5 दूनी कितना 10 और 3 पंजे कितना भाई 15। तो 10 × 15 कितना हो गया भाई 150 हो गया। ठीक है, 10 × 15 ये कितना सॉल्व होकर आएगा 15 × 10 150 सॉल्व होकर आएगा। क्लियर है, दोबारा से समझ लो, 5 में से 2 मेल चाहिए तो 5C2 सुन लिया हमने, 6 में से 2 फीमेल चाहिए तो 6C2 चुन लिया हमने। ठीक है, साथ के साथ इसको हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि और का केस उसने पहले से ही बोल रखा है। सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ गया। उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा, और अगर ये सभी समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 पुरुष और 6 महिलाओं में सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 सदस्य चुनने अब की बार भी हमें, 5 मेल और 6 फीमेल हैं। अब भी 4 मेंबर ही हमें इलेक्ट करने हैं भैया। ठीक है, अब इनको इलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, उसको चाहिए कम से कम 2 महिलाएं, एटलीस्ट 2 फीमेल होने चाहिए। ठीक है, कितने फीमेल होने चाहिए, 2 फीमेल होने चाहिए एटलीस्ट। अब एटलीस्ट और देखो केवल 2 महिलाएं, ये अलग सेंटेंस हो गया, कम से कम 2 महिलाएं, ये अलग सेंटेंस हो गया। कम 2 महिलाओं का मतलब है कि मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए, 3 हो जाएं तो मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए। समझ रहे हो ना आप, एटलीस्ट 2 चाहिए उसको, मतलब 2 से ज्यादा के लिए पाबंदी नहीं है, कम से कम के लिए पाबंदी है। तो 2 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम का मतलब क्या हुआ, कितने से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 का मतलब है कि 2 से कम महिलाएं नहीं चलेंगी, मतलब कि 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं, वो 2 से ज्यादा हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारी लिमिट कहां तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब कम से कम 2 महिलाओं का चुनाव कैसे करेंगे अब हम, तो हम यहाँ कंडीशन सोचते हैं। ठीक है, मैंने बोला भाई कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूं 2 फीमेल हुए। ठीक है, तो 4 मेंबर बनाने के लिए फिर अगर 2 फीमेल ले रहे हो आप तो 2 मेल भी लेने पड़ेंगे। तो भाई ये 2 मेल ले लिए हमने, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, तो या हम कर सकते हैं कि हम 3 फीमेल ले लें भाई, क्योंकि कम से कम 2 महिलाओं का मतलब है कि मैं 2 से कम महिलाएं नहीं ले सकता, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, बढ़ा के ले सकता हूं। तो मैंने भाई 3 महिलाएं ले ली, और तो 3 महिलाएं ले ली, अब भी 4 सदस्यीय कमेटी करनी है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक मेल ले लेता हूं, एक पुरुष ले लेता हूं। तो 3 फीमेल ले ली है, एक मेल ले लिया। ठीक है, बन गई 4 सदस्य की कमेटी। अरे हाँ या ना, और भी बढ़ा सकता हूं अगर महिलाएं में, तो बढ़ा सकता हूं ना, कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, इस कंडीशन में मैं 4 की 4 फीमेल ले लेता हूं। अब चारों फीमेल होंगी तो मुझे मेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या बोला है, कम से कम 2 महिलाएं हों, और अगर बोलता केवल 2 महिलाएं हों, जैसा कि हमने इस पिछले क्वेश्चन में देखा था
यहां सिर्फ उसने बोला था कि 2 महिलाएं हों और उसने पहले ही बता दिया है कि और 2 पुरुष हों, ठीक है। तो 2 मेल होने चाहिए, 2 फीमेल होने चाहिए, उसने पहले से ही फिक्स कर दिया था ये। और इस क्वेश्चन में फिक्स नहीं है, इस क्वेश्चन में उसने भैया एक लिमिट छोड़ दी है कि कम से कम 2 चाहिए। 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 फीमेल हो गए, 2 मेल हो गए। अगर 2 से ज्यादा चलेगा तो मैं 3 फीमेल भी ले सकता हूं और 1 मेल भी ले सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, मैं उस कमिटी को 4 फीमेल में भी बदल सकता हूं, हाँ या ना। तो ये काम कर सकता हूं मैं, और अगर ये कर सकता हूं तो बस इन कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर 2 फीमेल और 2 मेल चुनने के तरीके क्या हो गए भाई, तो 2 फीमेल चुनी जाएंगी 6 में से, तो 6C2, ठीक है। 2 मेल चुने जाएंगे 5 में से, तो 5C2। और यहां पर और का केस है, तो भैया ये N2 हो गया। अब देखो ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, ठीक। या तो ये करो या ये करो या ये करो, इतने तरीके से आप कमिटी चूज कर सकते हो। या तो 4 महिलाएं लो, या 3 महिला 1 पुरुष लो, या 2 महिला 2 पुरुष की एक कमिटी बना लो। तो अगर या आ रहा है तो यहां क्या लग जाएगा, प्लस। क्या लग जाएगा, प्लस। अब 3 महिलाएं चुननी है, तो 3 महिलाएं कितनी महिलाओं में से चुनोगे, 6 महिलाओं में से, तो 6C3। क्या होगा इसका आंसर, 6C3। अब इनटू 1 पुरुष चाहिए आपको, तो 1 पुरुष किसने में से भाई, 5 में से, तो ये हो जाएगा 5C1। क्या हो जाएगा, 5C1, ठीक है। अब ये अलग कंडीशन है चारों महिलाओं वाली, तो फिर से या, और यहां क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि या के केस में क्या लगेगा, और के केस में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब 4 महिलाएं चुननी है, तो 6 महिलाओं में से चुन लो भाई, तो 6C4, 6C4। अब इसको सॉल्व कर लो बस इज्जत के साथ। 6C2 तो भैया 6 × 5 और बटे 2, ठीक है, इंटू 5C2 तो 5 × 4 भाई, 2 बारी ओपन कर दो और आर का वैल्यू भी ओपन कर दो, फैक्टोरियल आर को भी ओपन कर दो, ठीक है। अब यहीं से प्लस लगा दो भाई, तो अब ये 6C3 क्या हो जाएगा, तो 6 × 5 × कितनी बार ओपन करोगे, 3 बारी, क्योंकि अब यहाँ आर का वैल्यू 3 है, तो 6 × 5 × 4 और अपॉन कितना भाई, 3 × 2 × 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, 6 कट गया भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, 20। अब सेम ऐसे ही 5C1 को ओपन कर लो, तो 5 एक ही बार ही ओपन करना और नीचे अपॉन ही रहेगा। अब प्लस, तो मैं इस 6C4 को क्या लिख सकता हूं भाई, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 6C2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि 6 - 4 तो 6C, 2 ही तो बचेगा या नहीं बचेगा, तो 6C4 को मैं लिख सकता हूं 6C2। तो बस अब लिख लीजिए भैया। अब 6C2 लिखा, तो इस 6C2 को सॉल्व करो, 6 × 5 और अपॉन कितना, 2। अब इन सबको सॉल्व कर लो भाई एक ही बार में, तो 2 से ये 3 बारी, कितना हो गया, 15, ठीक है। 2 से ये 2 बारी, कितना हो गया, 10, तो ये 15 × 10 कितना हो गया भाई, 150, ठीक है, पहली कंडीशन। प्लस अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। यहां से 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, ये दूसरी कंडीशन हो गई भाई, ठीक है। प्लस तीसरी में यहाँ 2 से 3 बारी, और 3 × 5 कितना हो गया भाई, 15 हो गया, तो ये 15। अब इन सबको ऐड कर दो, 150 और 100 250 और 15 265, क्या है ऑप्शन में, है ना ऑप्शन में भाई। तो 265 टोटल आपके तरीके होंगे कम से कम 2 महिलाएं चुनकर एक समिति बनाने के, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम का केस, ज्यादा से ज्यादा का केस, अधिक से अधिक का केस, केवल का केस, ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कम से कम 2 का मतलब कि खुला छोड़ दिया उसने मुझे क्या करने के लिए, 2 से ऊपर लेने के लिए। अधिक से अधिक 3 महिलाओं का मतलब क्या हुआ कि खुला छोड़ दिया अभी उसने मुझे, किसके लिए, कि 3 से कम लेने के लिए, क्योंकि मैं 3 से ज्यादा नहीं ले सकता लेकिन 3 से कम ले सकता हूं, अधिक से अधिक 3 चाहिए मुझे। तो भाई मैं बोलूं आपसे कि मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खा पाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है कि आप मुझे 3 रोटी भी दे सकते हैं, 2 रोटी भी दे सकते हैं, 1 रोटी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला मैं भाई कम से कम 4 रोटी तो खाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको मेरे लिए 4 तो बनानी ही बनानी है, मैं 4 से ज्यादा भी मांग सकता हूं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कमिटी के गठन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अच्छा, ये तरीका भी आपको पल्ले पड़ रहा होगा, और ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो मैंने बचा दिया है ये भी प्रॉपर अच्छे से आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन भाई, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, सेम वही क्वेश्चन है। अब भी भाई 5 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, ठीक है। अब भी मुझे 4 मेंबर ही इलेक्ट करने हैं
तो भाई 4 मेंबर चूज करने हैं फिर से। अब मुझे क्या चाहिए अब की बार, कम से कम एक पुरुष हो। क्या होना चाहिए, कम से कम एक पुरुष हो। देखो अब फिर से खुला छोड़ दिया उसने मुझे कि कम से कम एटलीस्ट 1 मेल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि 1 मेल ले सकते हो, 3 फीमेल ले सकते हो, 4 सदस्य हो गए। तो पहली कंडीशन बन गई भाई 1 मेल और 3 फीमेल, पहली कंडीशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हो, कम से कम एक पुरुष चाहिए, मतलब एक से कम नहीं चाहिए। एक से ज्यादा तो हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अब की बार मैं क्या करूंगा कि 2 मेल ले लूं और 2 फीमेल ले लूं। ठीक है भाई, अगली बार मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो मैं 3 मेल ले लूं और 1 फीमेल ले लूं, ये भी कर सकता हूं भाई। और अगली बार क्या कर सकता हूं भाई मैं कि 4 के 4 मेल ले लूं, हाँ या ना, 4 के 4 पूरे की पूरी कमिटी में मेल से बना लूं, क्योंकि उसको कम से कम 1 मेल चाहिए। ठीक है, एक से कम मेल नहीं होना चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हो, टोटल ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको फाइंड कर लो। अब देखो उधर इसी को सॉल्व करने का एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है कि सिर्फ एक कंडीशन है कि टोटल 11C4, ये टोटल चुनने के तरीके हो गए 4 सदस्यीय कमिटी, लेकिन उसमें से उसको क्या चाहिए, कम से कम एक पुरुष चाहिए। मतलब वो कंडीशन नहीं चाहिए जिसमें उसको पुरुष ना मिले, और पुरुष ना मिले वो कहाँ होगा संभव कि 6 में से आप चारों की चारों क्या चुन ली जाए, महिलाएं चुन ली जाए। 6 में से आप चारों की चारों महिलाएं चुन सकते हो। तो जितनी भी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के चुनने का तरीका ले सकते हो, उसको माइनस कर दो। बाकी जो महिलाओं को छोड़कर, मतलब सभी महिलाओं को छोड़कर एक कंडीशन बनेगी जिसमें आप सभी महिलाएं ले सकते हो। तो 6 में से चारों महिलाएं लेने के तरीके जो बनेंगे उसको माइनस कर दो टोटल तरीकों में से, तो उन सभी तरीकों में, बचे हुए तरीकों में, एक पुरुष कम से कम होगा ही होगा। क्योंकि महिलाएं जितनी भी हो सकती थी, सिर्फ महिलाएं हो सकती थी, वो कंडीशन हटा दी। तो बाकी की कंडीशन कौन सी बची होंगी, जिनमें पुरुष भी होंगे महिलाएं भी होंगी। ठीक है, यही तो केस रहा होगा। तो भाई पुरुष तो जरूर होंगे ही होंगे। तो अब ये कर लो आप या ये कर लो आप, दोनों बातें समझ लो बस। तो अब ये मेरे हिसाब से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको पहले समझ लेते हैं। एक मेल चाहिए 5 में से, तो 5C1। ठीक है, 3 फीमेल चाहिए तो 6 में से, तो 6C3। ठीक है, अब इनके बीच में क्या आएगा, इनटू, क्या आएगा, इनटू। ठीक, अब ये दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो या वाला केस है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसे कमिटी बना सकते हो आप। तो या के केस में क्या लगा दिया, प्लस। 2 मेल चाहिए 5 में से, तो 5C2। ठीक है, इनटू 2 फीमेल चाहिए तो 6 में से 6C2। ठीक, प्लस अब यहां से 3 मेल 5 में से, तो 5C3 इंटू 6C1। और यहां पर चाहिए क्या, आपको चारों के चारों मेल चाहिए, तो प्लस लगा दो भाई, या की केस है। तो 4 मेल 5 में से चाहिए, तो 5C कितना भाई, 5C4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो 5C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एक बार ही ओपन होगा, इंटू 6C3 का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो, 5 चौके 20, 20 पंजे कितने हो गए भाई, 100। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व भी कर लेते हैं हम, प्लस अब इसको ओपन करो। तो ये ओपन किया हमने 5 इंटू 4, क्योंकि 2 आर का वैल्यू है तो 2 बार ही ओपन कर लो, और फैक्टोरियल 2 को भी ओपन कर लो, तो 2 इंटू 1 इंटू इसको ओपन 6C2 को किया तो 6 इंटू 5 और बटे कितना भाई 2, प्लस 5C3। 5C3 को क्या लिख सकते हो आप, 5C2 लिख सकते हो, हाँ या ना, वो भी लिख सकते हो। नहीं तो आप 5 को 3 बार ही ओपन कर लो भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 और अपॉन कितना भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब प्लस आपका क्या है फिर, सॉरी इसमें अभी इंटू है 6C1, तो 6 को एक बार ही ओपन कर लो बस। अब प्लस 5C4, तो 5C4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5C1 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करूंगा तो 1, तो 5 को एक बार ही ओपन कर लो भाई, तो 5 अपॉन 1 हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर लो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। 2 से ये 2 बारी, 2 से ये 2, तो 6 पंजे 30, 30 पंजे ये कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4, 6 से ये 6 कैंसिल आउट कर दो, चलो तो यहाँ 3 चौके 12, 12 पंजे ये कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब आपका 5 प्लस में है, अब इन सबको ऐड कर दो भाई, 100 और 150 250, 250 और 60 कितने हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएंगे 310 और 310 और 5 कितने हो जाएंगे, 315 हो जाएंगे। क्लियर है, कितने हो जाएंगे टोटल, 315 हो जाएंगे।
ये हो गया भाई टोटल 315 आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर 315 हो चुका है। मतलब 315 तरीके से कम एक पुरुष को लेकर क्या बना सकते हो, एक समिति बना सकते हो। अब इससे बचने का तरीका, मेरी बात समझिएगा। मैंने बोला कि टोटल कितने तरीके से मैं 4 सदस्यों की समिति बना सकता हूं। जब मेरा खुला क्वेश्चन था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपसे बोला था कि कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं टोटल कितने तरीके से चुन सकता हूं, 11C4 तरीके से चुन सकता हूं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई उसको कम से कम एक पुरुष चाहिए। मतलब मेरे हित में, मेरे फेवर में कौन सी कंडीशन नहीं है, मेरे फेवर में वो कंडीशन नहीं है जिसमें चारों महिलाएं हों। तो चारों महिलाओं को लेकर जितने तरीके से मैं समिति बना सकता हूं, उसको माइनस कर दो टोटल में से। अब चारों महिलाएं लेनी है मुझे, तो कितने में से लूंगा, 6 में से। तो 6 में से चारों महिलाएं मुझे मिलेंगी। ठीक है भाई साहब। अब यहां पर चारों महिलाओं को लेकर जितने तरीके बनेंगे, वो टोटल तरीकों में से माइनस कर दो। जो भी बचे तरीके होंगे, उन सभी बचे तरीकों में एक पुरुष अवश्य होगा। क्योंकि भाई एक पुरुष कहां नहीं होगा, वहां नहीं होगा जहां चारों महिलाएं होंगी। और चारों महिलाओं वाले तरीके हमने माइनस कर दिए, तो बचे तरीके जो होंगे उनमें पुरुष होंगे या नहीं होंगे। तो भाई 11C4 टोटल, 6C4 वो महिलाओं वाले माइनस कर दिए, तो बचे अब सारे तरीके कौन से, पुरुष वाले। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 11C4 को ओपन कर लो भाई। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 बारी ओपन कर लिया, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। माइनस 6C4 को क्या लिख लोगे, तो 6C2 लिख लोगे, 6C2 लिख लोगे, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो 6 को भैया 2 बारी ओपन कर लो, तो 6 5, अपॉन में 2 1। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 4 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स, 11 तिया 33, तो 330, माइनस 2 से भैया ये 3 बारी, 3 पंजे 15, 330 माइनस 15, ये कितने हो जाएंगे, 315 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 315 हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात भी समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। ये तरीका आपका जो मैं बार बार बता रहा था, ये तरीका थोड़ा सा दिमाग का सही प्रयोग करके कम कैलकुलेशन के साथ था। अब भी कॉम्बिनेशन से हुआ, लेकिन समझने का तरीका है ये आसान शब्दों में थोड़ा लंबा खींचते हुए, ये थोड़ा उसी बात को थोड़ा घुमा के समझने का तरीका है। अब मैंने आपको बोला है कि ये संभावनाएं आप ही को सोचनी है, तो जितना आप इन पर काम कर सकते हैं, सोचने पर काम कर सकते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ा सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो जैसे आपको उचित लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको ये समझ में आ जाए। चलो भाई, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहीं से एक और क्वेश्चन होगा अभी। अब ये बोलता है अधिक से अधिक 2 पुरुष हों। इस बात को समझिएगा। अधिक से अधिक 2 पुरुष का मतलब क्या हो गया भाई, कि मैं 2 से ज्यादा पुरुष नहीं ले सकता। अब 2 से ज्यादा पुरुष नहीं ले सकता, तो मैं कितने पुरुष ले सकता हूं, मतलब 2 से कम तो ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं। तो मैंने बोला पहले मैंने 2 ही पुरुष ले लिए, 2 मेल ले लिए, तो 2 ही क्या रही होंगी, फीमेल रही होंगी। हाँ या ना, पहली कंडीशन बन गई। क्योंकि अब भी मुझे 4 मेंबर ही चाहिए। कितने मेंबर चाहिए, 4 मेंबर ही चाहिए। और उसने अब की बार बोला है कि एटमोस्ट होना चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट 2 मैन। ठीक है, तो यहाँ 2 मैन चाहिए उसको, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो अब 2 मैन ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब हो गया कि 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन 2 से कम तो ले सकता हूं। और 2 से कम अगर ले सकता हूं, तो 2 से कम वाला तरीका लगा दीजिए। और कैसे लगाओगे बड़े भैया, तो 2 मेल ले लिए, 2 फीमेल ले लिए। अब 2 से कम कितने मेल होते हैं भाई, तो एक मेल ले सकता हूं। तो फीमेल कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, 3। तो 1 मेल 3 फीमेल ले ली मैंने, हाँ या ना, 1 मेल और 3 फीमेल ले ली मैंने। अब उसके बाद क्या करता हूं मैं, तो मैं यहां पर कर सकता हूं भाई कि अब और कम मेल ले लो। तो और कम भैया, 1 से भी कम मेल क्या होते हैं कि 1 भी मेल ना हो, तो क्या फिर होगा कि फिर 4 फीमेल होंगी। क्या होगा फिर, 4 फीमेल होंगी। तो भैया मैंने 4 फीमेल ले ली। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। कैसे सॉल्व करोगे, 2 मेल ढूंढ लो, कितने में से 5 मेल है हमारे पास, तो 5C2 2 मेल ले लिए। तो भैया 2 फीमेल ले लो, 6 में से, तो 6C2 हमने 2 फीमेल ले ली। अब यहां पर ये अलग कंडीशन है, या का केस है, तो प्लस कर दो। 1 मेल चाहिए 5 में से, तो 5C1। ठीक है, और 3 फीमेल चाहिए, तो 6 में से, तो 6C3। ठीक, प्लस अब 4 की 4 फीमेल चाहिए, तो भैया 6 में से मिलेंगी, तो 6C4। अब इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 5C2 को फिर वही 5 इंटू 4 अपॉन 2। ठीक है, इंटू 6C2 का मतलब 6 इंटू 5, 2 बार ही ओपन किया, अपॉन 2, प्लस 5C1, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 को एक ही बार ही ओपन करना है,
तो एक ही बार ही तो 5 ही रहेगा, अपॉन में एक ही आएगा। अब 63 का मतलब क्या हुआ कि 6 को 3 बार ही ओपन कर लो भाई, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और बटे 3 इंटू 2, क्योंकि 3 को भी ओपन करना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 64, इसको 62 लिख लो भाई, क्या लिख लो 62 लिख लो, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 62 का वैल्यू तो भैया 6 को 2 बार ही ओपन कर लो, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। पल्ले पढ़ रहा होगा, और अगर पढ़ रहा है तो समझते जाओ बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 पंजे 150 आ गया भाई, 150। ठीक है, प्लस यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया भाई, 5 पंजे 25 और चौका 100 हो गया भाई। ठीक है, प्लस यहाँ 2 से कितनी बारी 3, तो 3 पंजे कितना हो जाना है 15 हो जाना है, तो 150 और 100 250 और 15 265। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 265। क्लियर है? ऐड करने के बाद तो आप ये काम कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो भैया आप अपना काम कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अभी कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी बस शुरुआत है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की, सी का सही प्रयोग करने की, कॉम्बिनेशन का सही प्रयोग करने की, अभी तो ये शुरुआत है। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंबाइंड बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम में देखे गए हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे डिफेंस के कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेकर आएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।